नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संबदावणं एसो पंचानमुक्कारो दबबाबपणासनो मंगलानं च दब्बेसिं पद्मं हवै मंगलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे परते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोणी प्रियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महो वैवं जय सुवर्णं बभवो तित्तराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमः श्रेया पौमा वै पमुनि सेवियपाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक ऐसी कंपनी थी जिनका मार्जिन टर्नओवर ज़बरदस्त था। एक दिन हर मैनेजर की मीटिंग बुलाई सेठ ने और इतना ही कहा, यदि अपनी कंपनी को दिवाला निकलना है, हम क्या करें तो कंपनी ख़त्म हो जाए। मैनेजर ने सोचा ये कौन सी मानसिकता है, मगर बॉस का ऑर्डर था। सबने बता दिया ऐसा 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 हम करें तो 100% कंपनी लॉस में आ सकती है। हम सोच नहीं सके ऐसी बात वो बॉस ने कर दी कि तुमने बता दिया, आनंद आया। ऐसे रास्ते पे हम चलते, ऐसा निर्णय लेते, ऐसा प्लानिंग करते, 100% हमारी कंपनी खड्डे में जा सकती है। और बॉस ने इतना ही कहा, आज से मैं आपको राय देना चाहता हूँ, तुमने जो कुछ भी बताया वो ज़िंदगी में कभी इम्प्लीमेंट हमें नहीं करना है, हमें आगे ही जाना है। चातुर्मास की शुरुआत महामंगलकारी ये दिन 8 महीने तक मुनि भगवान विहार करते, 4 महीना एक ही जगह पे स्थिर था। चातुर्मास की ऋतु को हम 2 डेफिनेशन बता सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में विराधनानी ऋतु और विकारनी ऋतु। एक और विराधना बाहर से, अंदर से विकार। यदि ये चातुर्मास की आराधना हम निश्चित तौर से सफल करना चाहते हैं, ऐसा कौन सा रास्ता हम पकड़ ले। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एकदम डेप्थ में 4 महीने के प्रवचन में रोज 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 एक डेप्थ में जाने का हम प्रयास करेंगे। आज एक प्रवचन में थोड़ी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। आवश्यक निवृत्ति नाम के ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य भगवान हरिभद्र सिंह ने कोटेशन दिया है, जिंदगी भर आंखों के सामने रखना। भगवान, मैंने अच्छा कम किया है इसलिए मैं दुर्गति में नहीं गया हूँ, मैंने गलत बहुत कुछ किया है इसलिए मैं संसार में भटक रहा हूँ। मैंने तब कम किया इसलिए मेरी दुर्गति नहीं हुई है, मैंने खाने का नशा बहुत किया है, वो दुर्गति का कारण है। मैंने दान कम किया, वो मेरी दुर्गति का कारण नहीं है। मैं लोभ के पीछे बहुत पागल बना, वो दुर्गति का कारण है। तेरी उपासना कम कर दी, वो दुर्गति का कारण नहीं है। वासना के पीछे पागल बना, इसलिए दुर्गति का कारण है। बराबर है। तो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे जीवन में सबसे बड़ी चैलेंज क्या, धर्म प्रवृत्ति की पाप निवृत्ति? 4 महीना प्रवचन में मैं आपसे भी बात करता रहूँगा, ताकि आपके एक बात तो कही दूँ,
દરેક વિચાર સવાલ લાવે છે અને દરેક સવાલ તોફાન લાવે છે. આંખ સામે રાખજો. દરેક વિચાર એક સવાલ લાવે છે મનમાં, અને સવાલનો જવાબ જ્યારે સાંભળો ત્યારે અંદર એક તોફાન પેદા થાય છે. અને એટલા માટે આપણે ત્યાં 5 પ્રકારના સ્વાધ્યાયમાં બીજા નંબરનો સ્વાધ્યાય પૃચ્છના મૂકી. मात्र सुनो वो स्वाध्याय नहीं, रिपीट करना चाहता हूँ. एकदम डेप्थ में जाएंगे प्रवचन में. मात्र प्रवचन सुनना वो स्वाध्याय नहीं है, सुनते सुनते पूछना वो भी स्वाध्याय. और सुनने से ज़्यादा ताकत पूछने की, वाचना पूछना. एक बार तुम पूछते चलो. भगवान हरिभद्र सिंह ये शब्द बता देगी, धर्म प्रवृत्ति नहीं की वो मेरे लिए चैलेंज नहीं थी, पाप निवृत्ति मैंने नहीं की. आई वुड लाइक टू आस्क यू इन विच यू आर इंटरेस्ट. आपका रस सबसे ज़्यादा किस में, धर्म प्रवृत्ति में या पाप निवृत्ति में? आज उनको लेकर के 3 स्टेप की बात पहले दिन का प्रवचन आपके सामने रखूँगा. पहले ये पूछना चाहता हूँ, इन विच वी आर इंटरेस्टेड. मैं अच्छा करने के लिए पागल बनता हूँ या गलत छोड़ने के लिए मैं पागल बनता हूँ? हाँ, ज़्यादा क्या? चलो तुमने एक नानकड़ी बात कह दूँ. एक छोटा सा प्रश्न आज आपके सामने पूछना चाहूँगा. एक्स फॉर एग्जाम्पल, आपकी 1 महीने का प्रॉफिट 10 लाख है, एक्स फॉर एग्जाम्पल, और आप 10 लाख रुपये दान करना मुझे आएगी. गुरुदेव आप 10 लाख का आपको डोनेशन देना है, आप जहाँ उचित लगे वहाँ गाइड करो. अभी मैं आपके सामने 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ. जयेश, 1 महीने की इनकम 10 लाख है आपकी प्रॉफिट, और तुम मुझे 10 लाख देने के लिए तैयार हो, माने वो प्रॉफिट सीधा मुझे देने के लिए तैयार. ओके, आगम एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ. मैं इतना कहूँ कि मुझे 10 लाख मत देना, 1 महीना ऑफिस बंद कर दे. व्हाट इज इजी? आप गंभीरता से पूछना चाहते हो, 10 लाख तो मुझे देना चाहते हो, माने 1 महीना का प्रॉफिट मुझे हैंड ओवर करना चाहते हो, माने आपको रखना नहीं है. देन मैं आपको सिर्फ इतना पूछा, मुझे 10 लाख मत देना, एक काम कर ले, 1 महीना दुकान बंद रखना. नहीं 10 लाख नहीं, 10 लाख તમે કમાઓ છો, તમે ઉપરથી ખાલી એટલું મારે જે જાણવું છે એટલું જ. મને 10 લાખ આપી દીધા છેલ્લાથી કે 1 મહિનો દુકાન બંધ રાખવી સહેલી છે, બસ એટલું જ પૂછી લઉં છું. વાય क्या हुआ? એટલે પાપ તમારે ચાલુ જ રાખવા છે ને. और सच बोलो, डायरी होता तो क्या होता, दुकान चालू रहती क्या? ये हमारी मानसिकता हरिभद्र सिंह को ख्याल है. ये मैं आपको नहीं कहना चाहता हूँ, यही तो है. साधु जीवन सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय क्यों बना? मुनि जीवन में हर प्रकार का धर्म नहीं है, मगर पाप एक भी प्रकार का नहीं है. वाई भी आर पी. हमारा जीवन धर्म वाला नहीं है. रिपीट करना चाहता हूँ, आप किसी मुनि के पास ये अपेक्षा मत रखना, माना था आपके जीवन में तप है, त्याग है, भक्ति है, विवाच है, नहीं, ये अपेक्षा मत रखना. किसी मुनि के जीवन में तप होगा, त्याग नहीं होगा, त्याग हो तो स्वाध्याय नहीं होगा, स्वाध्याय होगा तो ज्ञान सेवा भी नहीं होगी. हो सकता है, मगर एक भी मुनि के जीवन में पाप एक भी नहीं होगा. और आपको मालूम होगा, जिस दिन हम चारित्र के मार्ग पे जाते उस दिन पचकान करते. मालूम है ना आपका? हमारा पचकान तो मालूम है ना. करेमी बनते सामयम संभम सामजम. हे भगवान, जिंदगी व्रत के लिए मैं पाप नहीं करूँगा, वो पचकान होता है. मैं धर्म करूँगा, वो पचकान नहीं है. पाप नहीं करूँगा, वो पचकान. चातुर्मासनी ऋतु धर्म करवानी ऋतु के पाप छोड़वानी ऋतु. તમે શું માનો છો? आगम क्या मानसिकता क्या? हम दो एकदम दिल से जाएंगे तो 5 स्टेप की बात आज आपसे करना चाहूँगा. पहले मेरे मन में जो सोच है वो क्या? माने साहेब ચોમાસું આવી જાય, મન મૂકીને ધર્મ કરશું, એ કે ગુરુદેવ ચોમાસું આવ્યું છે, દિલ ભરીને પાપ છોડી દઈશું. आप बोल सकते हो. आपके मन में जो है वही बोलना, प्लीज़ जबान से मत बोलना. हम 4 महीने में टोटली क्लैरिफिकेशन कर देंगे कि हम
इतने करने के बाद भी हम क्यों, तो आज मैं आपको 3 स्टेप की बात करना चाहता हूँ। नंबर 1, END, एंड। आप कितने कितने पाप को द एंड कर सकते हो 4 महीने के लिए, नॉट फॉर लाइफ, नॉट फॉर 1 आवर, 1 ईयर नहीं, आज 4 महीने के लिए आप कितने कितने पाप को द एंड कह सकते हो, एक बार कागज पे लिख के आना। गुरुदेव 4 महीने में ये नहीं करता हो तो मैं चलता है। महाराजा कुमारपाल का तो मालूम है ना तुम्हें, તમે તો આરતી પૂરતા કુમારપાળને રાખ્યા છે, આરતીમાં બોલો ને, એ સિવાય તમને કુમારપાળ કંઈ યાદ આવે? આરતી ઉતારી રાજા કુમારપાળે અને કુમારપાળની ઉછામણી બોલે છે ને, હા, કુમારપાળ બનીને આરતી। એક કામ કરો, કુમારપાળ બનીને ઘરમાં રહેવું એટલું નક્કી કરો। દેરાસરમાં આરતી કુમારપાળ બનીને બહુ ઉતારી, હવે નક્કી કરો કે ઘરમાં કુમારપાળ બનીને 4 મહિના રહેવું। ખબર છે તમને આગમ કુમારપાળની? દેરાસર, ઉપાશ્રય અને પાટણને છોડીને ચોમાસાના 4 મહિના બહાર ક્યાંય પણ નહીં જવાનું। આ મહારાજા કુમારપાળના બચકાણ હતા। દેરાસર, ઉપાશ્રય અને રાજમહેલ આ 4ને છોડીને મહારાજા કુમારપાળને પચકાણ હતા, ચોમાસામાં ક્યાંય નહીં જવાનું બહાર। તમે આમ કુમારપાળ કરતા વધારે બિઝી એવું ખરું? કામ ધંધો વધારે કુમારપાળ કરતા? आप द एंड कर सकते हो पाप, एक बार नोट डाउन कर लेना। मैं नहीं कहूँगा, आप खुद ऑब्जर्वेशन कर देना। गुरुदेव इतने पाप को 4 महीने तक मैं 100% छोड़ सकूँ, 100%। पूरी जिंदगी भर तक रात्रि भोजन त्याग नहीं है, मगर गुरुदेव एक चातुर्मास है, निश्चित तौर से ये 4 महीना चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मर जाने वाला नहीं हूँ, मगर इतना पाप तो 4 महीने के लिए तो निश्चित छोड़ के ही रहूँगा। 4 महीने के लिए गुरुदेव होटल नहीं जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात कहूँ, धर्म करवानो ऑप्शन तमारी को बहुत थोड़ा है, पाप छोड़वानो ऑप्शन बहुत चिक्कार है। धर्म करवानो ऑप्शन तमारी को बहुत छोड़ा है, पाप अनेक तमे अनेक 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 छोड़ी सको छो। केटला बधा पापो तमे छोड़ी सको जो तमे धारो तो। हर एक के पाप अलग हो सकते, कोई बिजनेस करने वाला अलग है, नौकरी करने वाला अलग है, जो भी है, मगर आप इतना तय कर सकते हो कि गुरुदेव इतना पाप, ये पाप 4 महीने के लिए गुरुदेव 100% बैन। અને ખાસ 3 કંડિશન કરી દઉં। આ ચોમાસામાં તમને બદનામ કરે, તમને બરબાદ કરે, તમને બેચેન કરે એવા એક પણ પાપ નહીં કરતા। એવું કોઈ પણ પાપ નહીં કે જે મને બદનામ કરે, એવું કોઈ પણ પાપ નહીં જે મારા આત્માને બરબાદ કરે, મારા જીવનને બરબાદ કરે, અને એવું કોઈ પણ પાપ નહીં જે મારા અંતઃકરણને બેચેન કરે। કોન્શિયસ બાઇટ થાય એવું પાપ નહીં, મારી લાઈફ ડિસ્ટર્બ થાય એવું કોઈ પાપ નહીં, અને સમાજની વચ્ચે મારી ગુડવિલ ખતમ થાય આવું એક પણ પાપ ચોમાસાના 4 મહિના 100% નહીં। भले एकला बैठा छो, कोई तुमने पूछना नहीं, और मोबाइल में तुमने ऐसी कोई क्लिप देख ली जो बेचैन कर दी, मैंने क्या कर दिया ये? चाहे देखने वाला कोई नहीं था, मगर परमात्मा की पूजा करने वाला, गुरुदेव के प्रवचन में जाने वाला, मैं क्या देख लिया? नहीं, ऐसा एक भी पाप 4 महीने के लिए कंप्लीट नहीं। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, मगर इतना तो तय कर सकते हो, मने बदनाम करे, समाज में बेआबरू करे एवं कोई पाप नहीं, मारा जीवन ने बर्बाद करी नाखे एवं कोई पाप नहीं, और मारा कॉन्शियस ने बेचैन करी एकलो हूँ त्यारे पण आ पाप 100%। अमी चातुर्मास क्यों लाया आज पक्का कर लूँ? नहीं, आपसे मैं पूछूंगा चौमासू शू काम लाया? राकेश किसके लिए? नहीं, ये खोटू पाप छोड़ बोल नहीं यार, हमने तो पहले थी बात करी।
नंबर 1, जो महाराजा कुमारपाल ने जैसे ही चातुर्मास की शुरुआत हुई, ये एंड कर दिया, END। आप एक बार तय कर लो, मैं दिल से कहना चाहता हूँ, आपने कभी इस लाइन से सोचा नहीं है, मगर एक दिन वो सोचेंगे तब पता चलेगा गुरुदेव इतने पाप में छोड़ सकता हूँ। बोरीवली का एक लड़का जिनका नाम भरत खंभाती, मैं नाम के साथ बात करना चाहूँगा, कार्टर रोड के प्रवचन में आया। जैसे वो क्रिकेट में सट्टा खेलने वाला था, वो दिन मैच नहीं थी, और जस्ट मैंने प्रवचन में इतना, ये बात करता हूँ करीबन 28 साल पहले की, एक छोटी सी ऑफर रखी, आज के दिन टीवी चालू मत करना। किसी ने चालू कर दिया, तुम बैठ गए, बात अलग है, मगर तुम स्विच ऑन मत करना आज के दिन। नियम लिया, मन में सोच भी लिया, आज तो कुछ है ही नहीं मैच। शाम को अमित भोजन जल्दी कर लिया, टीवी की मैच थी नहीं। भोजन करने के बाद आगम परिवार के साथ बैठा, परिवार के साथ बैठने के बाद 9 साढ़े 9 बजे सो गया। सुबह उठा, स्फूर्ति अच्छी, रात को समय पे भोजन कर लिया था, माने पाचन शक्ति अच्छी, परिवार भी खुश था कि कितने दिनों के बाद अपने परिवार के लीडर अपने साथ बैठे। एक आउटपुट इतना छोटा सा मिल गया, छोटा सा आउटपुट। और दूसरे दिन उसने सोचा टेस्ट तो है ही नहीं, काउंटी मैच है, आज भी नहीं किया, एक अनुभव तो अच्छा हुआ, आज भी तो छोड़ दिया तो अच्छा ही रहेगा। और दूसरे दिन मेरे पास आया, गुरुदेव कल ठीक रहा, आज नियम दे दो, आज भी टीवी की स्विच मैं ऑन नहीं करूँगा। तो मैं विश्वास नहीं करो, 28 वर्ष की टीवी बंद है। माने में स्विच ऑन ऑफ की बात नहीं है, आगम कोई बात नहीं, बस 28 साल से टोटली टीवी बंद, टोटली। क्या गुरुदेव आपने कमाल कर दिया, एक दिन के नियम से यहां तक मैं पहुंच गया। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, सचमुच यू आर इंटरेस्टेड? आप मेरे से आशीर्वाद मांगते हो, अब तक आशीर्वाद शायद तुमने वो मांगे होंगे कि गुरुदेव दान करने की बुद्धि आ जाए, आशीर्वाद दो। अब से ये आशीर्वाद मांगो, गुरुदेव लोभ खत्म हो जाए, वो आशीर्वाद दो। यदि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा कुछ काम बनता तो क्या, और पाप की डेफिनेशन तुम्हें मालूम नहीं तो बताऊं। पंचाशक में हरिभद्र स्वामी ने पाप की डेफिनेशन बताई, आत्मनः हितम शोषयति इति पापम। आत्मा का हित खत्म करे वो पाप, आपका सुख खत्म करे वो पाप नहीं। अभी आने वाले दिन में सुख डिस्टर्ब करेगा, मगर भी आत्मा के हित को डिस्टर्ब करे वो पाप है। आत्मनः हितम शोषयति इति पापम। जैसे मालूम नहीं मुझे, मगर आज पहला दिन की मैं पूछ लूँ आपको, आपका रूटीन में जो चाहता है वो रूटीन थोड़ा चातुर्मास में चेंज करेंगे क्या? हाँ और ना? कौन सा समझ आप बता सकते हो? ऐसा कौन सा रूटीन आप चेंज करेंगे? व्याख्यान तो ही, इससे जो आपका संसार में जो विराधना का रूटीन था वो कितना कम करेंगे? सामायिक, औषध और सर्ववृत्ति 3, भगवान की जघन्य आज्ञा सामायिक, मध्यम आज्ञा औषध और उत्कृष्ट आराधना चारित्र। सामायिक, औषध और चारित्र तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है मालूम है?
आगम कॉमन फैक्टर क्या? सामायिक में भी पाप नहीं, औषध में भी पाप नहीं और चारित्र में पाप नहीं। माने आप अष्ट प्रकारी पूजा करते हो, ये शांतिनाथ भगवान का भव्यतम चिन्ह है। चाहे इससे भी ज़्यादा तुम हीरा मणिक और मोती का बनाओ, 4 घंटा भगवान के सामने तुम भक्ति रोज की करो, नृत्य करो, कुछ भी करो, मगर आपको मालूम नहीं तो मैं बताऊं, आपकी हर पूजा का आउटपुट सामयिक है। आउटपुट माने सामयिक करता करता तमारा जीवन में, अरे पूजा करता करता तमारा जीवन में सामयिक आप भी चाहिए। आप सामयिक बेचू तो बोलते हो, एक शब्द आता है समनो इव सावो हवई जम्मा, एण कानन बहुसो सामयिक पूजा। हे भगवान, जब तक मैं सामयिक हूँ तब तक आपके जैसा हूँ। किसके जैसा? साधु जैसा। आप अष्ट प्रकारी पूजा करो तब आप मेरे जैसे नहीं हो, मगर आप जब सामयिक करते हो तब बिल्कुल पैरेलल टू साधु जीवन। इतनी बड़ी ताकत सामयिक, चाहे तुम कितनी भी करो, मगर सामयिक की पूजा की समाप्ति के बाद आपके जीवन में सामयिक 100% आनी चाहिए। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पूजा में कि सामयिक में? नहीं, अब बताओ किस में इंटरेस्ट ज़्यादा? सामयिक में क्यों नहीं? क्या हुआ? हाँ, 48, अरे ये 48 मिनट का प्रश्न नहीं है। कब मैंने ऐसे लोग देखे 2-2 घंटा अष्ट प्रकारी पूजा करते। प्रश्न 48 मिनट्स का नहीं है, 2-2 घंटा 4-4 घंटा अष्ट प्रकारी पूजा करने वाले भी बहुत है, रोज की करने वाले हैं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सामयिक। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम क्यों इंटरेस्टेड नहीं हैं? हमारा साधु जीवन तब से शुरू हुआ, एंड किया संसार के हर पाप का, तब मुनि जीवन मिला। मुझे अभी तक समझ में नहीं आता है पाप छोड़ने में आपको कठिनाई क्या है। वेरी इजी। धर्म करने में थोड़ी दिक्कत है, छोड़ने में क्या दिक्कत है? विजय भाई, लाख रुपया गणता बार लागे कि छोड़ता बार लागे? टाइम વધારે શેમાં લાગે? ગણતા ગણતા 5-10 મિનિટ લાગે ને, છોડો તો આમ કરી દો એટલે છૂટી ગયા। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एंड? ये इस कारण मारे नहीं। एक तो तुमने कही दूँ आ सभा हूँ मूंगी नहीं चलाऊँ नहीं, बाकी तमने कई कशुं परिवर्तन नहीं आवे। हरिभद्र समय पूछ्યું चक्की दुगम पणगम एनो अर्थ शू थाय? हरिभद्र ब्राह्मण हरिभद्र सूरी मळ्या। 11 गणधरे भगवान ने पूछ्યું वैवम तत्तम किम? भगवान तत्व શું છે ને ભગવાન જે ત્રિપદી બનાવી એમાં તો તીર્થની સ્થાપના થઈ। તમારે સવાલને મામૂલી માનતા, સવાલ દરેક વિચાર સવાલ પેદા કરે અને સવાલના જવાબ તોફાન પેદા કરે। ચક્કી દુકમ પડગમનો હરિભદ્રને જવાબ મળી ગયો, પછી લાગ્યું કે આ શું પણ હું ક્યાં બેઠો છું, અને એમાં ચારિત્રના માર્ગે નીકળી ગયા। નલિની ગુલ્મ વિમાનનું સ્વપ્ન એ બધી મુનિ આચાર્ય ભગવાનને પૂછવા ગયા સપનું શેનું, અને એમાંથી તો અવંતી સુકુમાર મળ્યા। आप ये मत मानना कि हाँ मैं जो बोलता हूँ तुम कल सम्मत हो, नहीं। आपके मन में कोई भी भावे बोल सकते हो। मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, धर्म करने में और पाप छोड़ने में ज़्यादा दिक्कत आपको पाप छोड़ने में क्यों आती है? मैं इतना पूछना चाहता हूँ। आंबिल करना है तो कितना, एक ही टाइम आंबिल करना, 6 बीघे का त्याग करना। मैं इतना कहता हूँ 6 बीघे का त्याग न भी करो, एक काम करो, होटल में नहीं जाना है, क्या दिक्कत है? आंबिल करना वो टफ है कि होटल छोड़ देना वो टफ है? ज़्यादा टफ क्या है? क्यों?
आंबेल में 6 वीघे का त्याग, एक ही टाइम भोजन करना, उबाला हुआ पानी पीना, रात्रि भोजन नहीं करना। मैं इतना होटल में मत जाओ यार। सच बोलो, कब छोड़ेंगे? मैं समझ गया आपकी सोच में इतना रम गया है कि आप इनसे बाहर निकल दो। मैं आपको क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूँ। एक बात कही दूँ, आ बहनों है ने, एमने ऊननो दौड़ो आपो ने, ये गूंथे, तमे गूंचवो। आ एमनी आगळ कळा होय, धीमे 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 रूट पकड़े અને रूट पकड़ी तमे એટલા બધા ઉતાવળિયા છો, ગૂંચવી જ નાખો। તમે મને જવાબ આપો, હોટલ છોડવી સહેલી કે આંબેલ કરવું સહેલું? શા માટે તમે કહો આંબેલ કરવું સહેલું, હોટલ છોડવી દિક્કત કેમ છે? શું કહ્યું? एक काम करो, परिवार ना पड़े, परिवार ने माटे न जવું પડે ત્યાં સુધી જિંદગી બરબાદ કરી દો। एक बात તમને કહી દઉં, જેને કશું કરવું છે ને એ કારણ શોધે છે, નથી કરવું એ બહાના શોધે છે। હા હા, કેટલાય બહાના હેઠળ આપણે કેટલાય પાપો બચાવે ને કેટલાય ધર્મ આપણે છોડી દે। અમારે તો કરવો છે પણ સાહેબ આમ છે, આમ છે, આમ છે નહીં। हम कहाँ टूटे? चेहरे पे चमक क्यों नहीं है? और वो चमक कैसे ला सकते, इनकी बात करना चाहता। नंबर 1 एंड, आप सिंसियर हो तो ये प्रवचन मिमिक्री प्रोग्राम नहीं है। और 3 बात समझना, प्रवचन का आउटपुट कई लोग मनोरंजन के लिए भी आ सकते हैं, कई लोग मनोमंथन के लिए भी आ सकते हैं, और कई लोग मनोभंजन के लिए भी आ सकते हैं। मनोरंजन, मनोमंथन और मनोभंजन। चल यार, गुरुदेव के प्रवचन में स्पीच मस्त है, ये सिर्फ मनोरंजन करके निकल जाएगा। एक मनोमंथन सुनने के बाद घर पे जाते जाते वो गाड़ी में इनकी नींद उड़ जाएगी, यार क्या कर रहे हैं हम, ये है मनोमंथन। और एक दिन वो तय कर लेगा, फिर मनोभंजन तोड़ देगा मन को। तेरी मान के बहुत संसार चलाया, अब नहीं। आपको पूछना चाहता हूँ, 4 महीने के प्रवचन में समझ लेना, मनोरंजन, मनोमंथन और मनोभंजन। आप जब भी चाहे, मैं आपको बिल्कुल मौका दे दूंगा, चाहे आप कैसा भी सब्जेक्ट रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे, आनंद आएगा। मगर पहले समझ लो, पाप छोड़ना सबसे ज़्यादा कठिन है, धर्म करने से भी। हो सके तो एक लिस्ट बना देना। मैं इतना छोड़ सकता हूँ। अने एक छोटा सा प्रश्न बजू, गटर कितनी भी लंबी हो, कहीं इनका एंड है। कीचड़ कितना भी बड़ा हो, उनका भी कहीं एंड है। कचरे का ढेर कितना भी स्प्रेड किया हो, कहीं एंड है। खाली 3 प्रश्न पूछेलू, गटर, कीचड़ अने उकरडो, एनु क्यांक तो एंड है। अपना पापनो एंड क्या? पूरी जिंदगी भर तक मैं यही सोचिए, ऐसा है वैसा इसलिए पाप करता हूँ, ऐसा इसलिए पाप करता हूँ, कारण तो मिलते ही रहेंगे। नंबर 1 एंड। अच्छा एरिया, आप सबके पास गत साल के आचार्य उदय वल्लभ सूरी के मस्त प्रवचन का आपके पास बैकग्राउंड भी है। मैंने आपकी एक
कैटेगरी तय हो चुकी, उसको लेके मैं बात करता हूँ। बिल्कुल नया एरिया हो, नई बात, मगर शायद मैं मानता हूँ वहाँ तक ये सब प्रवचन सुनने के बाद तुम्हारे ग्राउंड तुम्हें बना दिया है। और इसलिए आज का प्रवचन चातुर्मास 14 इनको लेकर के पहली बात आचार्य भगवान हरिभद्र शर्मा की बात लेके आया हूँ। इनका कोटेशन ये है, हिता प्रवृत्ति है अहित प्रवृत्ति गुरु संसार कारणम। ये संस्कृत शब्द है, इनका हिंदी वो होता है, भगवान मेरे आत्महित की प्रवृत्ति मैंने कम की है, वो मेरे संसार का कारण नहीं है। आत्म अहित की प्रवृत्ति बहुत की है, वो संसार का कारण है। आपके दिमाग में ये बैठता है, जैस 18 पाप स्थानक में बोलूँ ने तुम्हें नाम आवड़े ने 18 पाप स्थानक पहले हाँ आवड़े बहुत दिल थी મને જવાબ આપશો। આ 18 પાપમાં હૃદયથી તમને ખરાબ લાગે એવું પાપ પાંચમું કરું? માલું ન ખબર પડી? પાંચમાનું પાપ ખરેખર ખરાબ, હિંસા ખરાબ, જૂઠ ખરાબ, ચોરી ખરાબ, વ્યભિચાર ખરાબ, ક્રોધ ખરાબ, માયા ખરાબ, બધું ખરાબ। પાંચમે પરિગ્રહ કેવું? કે મૌન કેમ થઈ ગયું? હા બોલો કે ના બોલો? કેવું? જે બી इंसानी बात करे तो नहीं मारा साहब, झूठ नहीं, चोरी नहीं, व्यभिचार नहीं, क्रोध नहीं, माया नहीं, मिथ्यात्व साहब बात ज नहीं करता। पांचमું કેવું? સરસ સમજ્યા? તમને ખરાબ લાગ્યું કે નહીં? કેવું તમને આમ લાગે? કેવું? તો શું લાગે એમ બોલો। नंबर 1 एंड, नंबर 2 सेंड। ये आपकी ताकत, आपके कान पे, आपके मन पे, आपकी जबान पे जो भी अच्छे समाचार आपके पास आए बस उनको फॉरवर्ड करते ही चलो। सेंड। भगवान की परम कृपा से मुझे जो भी मिला मैं आपके सामने फॉरवर्ड करता हूँ। अपनी जगह पे बैठे बैठे मैं भी मज़े से मेरी साधना कर सकता था, मगर मुझे लगता है कि परमात्मा के वचन जितना हो सके उतना स्प्रेड करते ही चलो। रिपीट करना चाहता हूँ, गटर के समाचार कहीं भेजना मत और बगीचा के समाचार भेजे बिना कभी रहना मत। कहीं भी किसी के पास कुछ भी अच्छा सुनने के मिला फॉरवर्ड। मैं एक पूछना चाहता हूँ, लास्ट 7 दिन में कितने लोगों के कान पर आपने अच्छे समाचार भेजे होंगे? आप बता पाएंगे राकेश? कोई सुनने वाला मिल गया और हमने उससे अच्छे समाचार दिए, वो 7 दिन में कितना प्रसंग आएगा? अच्छा ही समाचार। चाहे गटर भी हमने देखी है, चाहे कीचड़ भी देखा है, कचरा भी देखा है, मगर बगीचा देखा है। बात बगीचा की, कीचड़ की बिल्कुल नहीं। वर्तमान जगत की सबसे बड़ी कमजोरी गटर के ढक्कन खुले हैं और इत्र की बोतल बंद है। वर्तमान जीवन की, वर्तमान जगत की सबसे बड़ी करुणता, गटर के ढक्कन हर जगह खुले पड़े हैं और इत्र की बोतल बंद है, और हम कभी खोलना चाहते भी नहीं, स्प्रेड भी करना नहीं चाहते। खाली ये तो बुझी दो,
सारा समाचार तमे केटला लोको सुधी आज सुधीमां पहोंचाड्या? खराब एकेय नहीं। मारी आगळ आवीने सारा समाचार ज सांभळवा मळे। यू कैन डू इजी और टफ। आज इतना तय करो 4 महीने के दौरान कहीं भी कुछ भी गंदा गलत सुना हो, वी डोंट हैव टू स्प्रेड। चाहे वो ऊपर से नीचे गिर जाएगा, मेरी ओर से गुरुदेव उनको गंदी बात गलत बात सुनने को नहीं मिलेगी। कई लोग मुझे पूछते हैं गुरुदेव आपके पास हर अच्छे समाचार क्यों आते, कि मैं वही सुनने के लिए मैं आप प्रेरित करता हूँ। अब एक छोटी सी बात बताऊं, मैं धुलिया में था। तमने क्यारे आवा प्रश्न पण जे खबर नहीं पीड़ा है, मने बहु पीड़ा है। मैं धुलिया में था, दिल्ली से जब वापिस आया था, वैशाख वध के दिन थे 9, और एक बहन ने उपवास का पचकान मांगा। मन में भाव आया, आगम बेन आज उपवास क्यों? अष्टमी हो चतुर्दशी हो तो समझ में आता है, आज तो नौम है। हमारा से वर्षी तब चल रहा है। मालूम तब मैंने पूछा वर्षी तब चल रहा है तो अभी भाड़ना कब आएगा? रोंगटे खड़ा कर दिए वो बहन का जवाब था। तब मैंने इतना ही पूछा, बहन पारना कब आएगा? मारा साहब 50मो सड़ंग वर्षी तब चाले से। आप विश्वास नहीं, मैंने हर साधु को अपने आसन से बुला लिया। मैं ऐसे समाचार मेरे तक नहीं रखता हूँ। मेरे आसन पे बैठा हुआ स्वाध्याय करता साधु उनको भी बुला लेता हूँ, इस माँ का दर्शन कर लो। कंटिन्यूस 50वां वर्षी तब आज के ज़माने में। और तब मैंने पूछा, आगम बंधन खड़े खड़े किया था बहन ने। तब मैंने पूछा आपकी उम्र कितनी? महाराज साहब 100 में 4 कम। ऑन द एज ऑफ 96, 50वां वर्षी तब आंख में आंसू आ गए। ये आगम ये कब पता चला मालूम है? मैंने पूछा तब। मैं जो कहना चाहता हूँ ना, पचकान मांगा, पचकान दे दिया और मैं अपने काम पे लग गया होता तो ये पता नहीं चलता। आज आपके सामने ये प्रसंग में रख भी नहीं सकता, पुटअप नहीं करा। मैं तब पुटअप कर पाया जब मैंने पूछा और जब मैंने आशीर्वाद मांगा, माना से बास्केट में डाल दो। क्या आशीर्वाद मांगे थे? माना से आशीर्वाद तो निश्चित लूँगी, बस इतना आशीर्वाद दो जब तक शरीर में प्राण है तब तक वर्षी तब चलता रहे। 96 की एज में 50वां वर्षी तब माना साहब अब पालना नहीं करना चाहता हूँ। जिंदगी भर तक वर्षी तब का भाव लेकर के बैठने वाली एक बहन, ऐसे दृष्टांत को लेकर भी हमारी होटल यदि कम न हो, हमारा रात्रि भोजन छूटे नहीं, मुझे मालूम नहीं कि क्या आलम्बन मिलेगा, तब छोड़ेंगे हम। हमारी आंखों के सामने देखने को सुनने को मिलता है, तब भी ये सब कुछ नहीं माना सब जे करे नहीं હું બધા હું नहीं छू क्यारे छूटશે। चार महीने के लिए तय कर लो, गुरुदेव सेंड करेंगे अच्छी चीज। सही चीज भी यदि बुरी होगी, वी डोंट हैव इंटरेस्ट। रिपीट, खराब समाचार साचा हो तो अपन क्या पहुंचाड़ता नहीं। चाइना नी एक कहेवत है, बगीचाना समाचार पूछवा हो तो बुलबुल ने पूछवा, कागड़ा ने क्यारे नहीं पूछवा। अब ये तो कर सकेंगे,
4 महीने के लिए गुरुदेव सैंड के क्षेत्र में 100% मैं मार्क्स ला के रहूँगा। नंबर 1 एंड। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा, इतनी सभा में जो भी है इनको, सर्व पापनो त्याग न था तो शक्य पापनो त्याग तो करवो चाहिए। सर्व पाप का त्याग नहीं करने वाले आप शक्य पॉसिबिलिटी जो है वो पाप का त्याग तो आप मजे से कर सकते हो। चारित्र जीवन के लिए तुम बोल पाएंगे गुरुदेव नॉट पॉसिबल फॉर अस, गुरुदेव इतने पाप का त्याग हम कैसे कर सके? तेरे हिसाब से। बंगचुल को इतना ही कहा था, अमित ऐसा चातुर्मास में करूँ क्या? तुम सब ट्रस्टी आके मुझे विनंती करो कि हमारा साहब आमली में चातुर्मास करना, मगर प्रवचन कभी देना नहीं और उपदेश किसी को देना नहीं। मैं करूँ क्या? हाँ? ये बंगचूल ने ऐसा चातुर्मास आचार्य भगवान से करवाया था विथ कंडीशन, आप मेरे स्थान पे रहेंगे मगर हम सब चोर हैं। आगम मामा थोड़ा ऊंडो जाओ, सच बोलो, ये चोर का लीडर ने आचार्य भगवान से ये वादा क्यों लिया था? 4 महीने में एक भी उपदेश का कोटेशन बोला नहीं, ये वादा क्यों लिया था? हाँ? हाँ? ओके, બધા સુધરી જાય તો લીડરને તકલીફ, એ વાત પછી, પણ ચોરને ખબર હતી કે આ મારા સાહેબનું પ્રવચન સાંભળ્યા પછી ચોરી કરવી બહુ મુશ્કેલ છે. તમને તો વિશ્વાસ છે ને, બધું જ કરશું. નહીં બોલો, તમે તો બરાબર મક્કમ જ છો ને. ગમે એટલા મારા સાહેબ પ્રવચન કરે, આપણે તો છીએ ત્યાં છીએ. આને ડર હતો. એટલે ચોરને, સેનાધિપતિને જેટલો ભગવાનના વચન ઉપર વિશ્વાસ હતો, તમને છે? તમે કહેશો 4 મહિના પ્રવચન સાંભળે બી સાહેબ આ પાપ અમે ટકાવી નહીં શકીએ, છે તમને ભરોસો? ના પાડીએ ને એકને પણ ઉપદેશ નહીં આપવાનો. ઉપદેશ નહીં આપવાનો એની પાછળનું કારણ હતું કે આમનો ઉપદેશ સાંભળ્યા પછી ચોરી ટકે, નોટ પોસિબલ એટ ઓલ. ભગવાનના વચન પર તમને શ્રદ્ધા વધારે કે ચોરના લીડરને શ્રદ્ધા વધારે હતી? શું કહો છો? બોલો. ये रीज़न तो यही था ना, आपका वचन सुनने के बाद मेरा कोई भी आदमी चोरी छोड़ सकता है, तो मेरा बिजनेस माने 4 महीना एक भी शब्द मत बोलना. तुम ऊपर से कभी स्टोरी सुनते हो, कभी डेप्थ में जाओ तो पता चले कि गुरुदेव इतने प्रवचन सुनने के बाद यदि हम छोड़ते नहीं है, ये चोर का लीडर इस भगवान के वचन पर इतनी श्रद्धा, ताकत पर इतनी श्रद्धा, और आचार्य भगवान ने कमिटमेंट कर दिया. मैं निश्चित तौर से, मैं या मेरे कोई भी साधु 4 महीने तक चातुर्मास की ऋतु में ठहरेंगे मगर उपदेश किसी को नहीं देंगे. और 4 महीना वादा नहीं पाए. 4 महीने के बाद जब आचार्य भगवान ने विहार किया, चोर का लीडर साथ में है, और जैसे ही बॉर्डर पूरी हुई तब आचार्य भगवान ने कहा तेरा कमिटमेंट था वो पूरा हो गया, अभी यहाँ बंदे नहीं है. मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ. ये चोर ने इतना ही कहा, मेरे में यदि कोई योग्यता आपको लगती है तो मैं सुनना चाहता हूँ, मगर मेरी टर्म्स और कंडीशन सुन लो. कौन चोर बोलता है? मैं किसी भी मेरे रास्ते के बीच में आए मैं मर्डर कर देता हूँ,
माँ ने मर्डर मत करना, वो बात कभी लाना ही नहीं। जंगल में रहता हूँ, हरी सब्जी खाने का कोई प्रश्न नहीं आता है, नॉनवेज खाता ही हूँ। माँ ने वो नॉनवेज का भी छोड़ने की बात मत करना। चोर हूँ, परिवार से दूर, लड़की कोई मिल जाए रेप भी कर लेता हूँ। रेप का उपदेश भी मत देना। और खाने पीने में कुछ भी मिल जाता हम खा लेते। आज पहला दिवसे से सांभळेलू, तमे शू कहो छो, शेनो उपदेश ना आपू, थोड़ू मने कही दो એટલે खबर पड़े। आने तो कीधुं હતું કે આ ચારમાંથી એક બાત કરતા નહીં, તમે શું કહો છો, કઈ વાત ન કરું, આજે જાણી લઈએ, 25 ચોમાસું કરું। राकेश क्या बात नहीं करना, बता दे मुझे। हाथ जोड़ी से छोड़ीश नहीं तने, नहीं आप बता दो। ये तो सीधा कमी बोल दिया था, क्लियर कट। चाहे कोई मिले तो रेप कर लूंगा, मर्डर भी कर लूंगा, नॉनवेज भी। ये उपदेश को छोड़ के जो भी देना है वो दे दो। आज पहले दिन में आपसे भी जानना चाहता हूँ क्या क्या छोड़ के मैं उपदेश दूँ। नहीं तो शू करूँ एम के फिर बात ही करूँगा कि तू करेगा सीधी। और ये आचार्य भगवान ने वंशुल की बात सुन ली। तुम्हें मालूम नहीं, जैन शासन का इतिहास का तुम्हें पता नहीं। आचार्य मर्डर करेगा ना, हाँ मौका मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे जीना है। मैं वो चोर हूँ, यदि सामने वाला का मर्डर न करूँ तो मुझे मरने के लिए तैयार होना, और मुझे मरना नहीं है। एक काम करना, कभी किसी का मर्डर करने का मन हो ना, 7 कदम पीछे चलाना, ये तो बनेगा ना। सीधा अटैक मत करना, 7 स्टेप बिहाइंड, देन होगा मेरे से। नॉनवेज खाना है ना, कौवे का मांस जिंदगी में कभी मत खाना। कौवे का मांस कौन खाता है, ऐसे भी मैं नहीं खाता। और रेप, राजा की रानी यदि मिल जाए छोड़ देना। उस चोर के चेहरे पे मुस्कान आ गई, राजा की रानी चोर हूं मैं, गांव का राजा का, इनकी पत्नी का, वो मेरे नसीब में कहाँ होती है, खैर वो भी दे दो। और नंबर 4, कुछ भी खा जाए अननोन आइटम कभी मुंह में मत डालना, हो जाएगा। मर्डर करना है 7 कदम पीछे, रेप करना है राजा की रानी नहीं, नॉनवेज खाना है कौवे का मांस नहीं, और अननोन आइटम कभी कोई खाना नहीं। आज पहले दिन के प्रवचन में मैं इस एग्जाम्पल के डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर इतना ही कहूँ, मेरे पास चारित्र जीवन है। मेरा तो खैर भगवान भानुसूरी महाराज का चारित्र जीवन, हरिभद्र सिंह हेमचंद यशवी महाराज का चारित्र जीवन कितना पवित्र, कितना टॉप। मगर ऐसे चारित्र जीवन का पालन करने वाले महापुरुष जिंदगी समाप्त होने के बाद 4 देवलोक से आगे नहीं गए, और ये वंशुल 12वें देवलोक में चला गया। जिस चोर की मैं बात करता हूँ 12वें देवलोक में। नंबर 1 एंड, नंबर 2 सेंड। एक 4 महीने के लिए तुम प्रयोग करो, क्या कमाल की बात, फूल सुवास फैलाता है। आप इतना ही करो, चाहे कुछ भी गंदा गलत बनाओ, आपके मुंह से नहीं निकलेगा। और तीसरे नंबर का श्रेष्ठतम स्टेप बेंड। नंबर एंड, फिर सेंड, और फिर बेंड। बेंड माने झुक जाना।
हर जगह अपने ईगो को टॉप प्रायोरिटी करके स्ट्रगल, संघर्ष, तूफान, वैर, विरोध, विभाजन, नथिंग एल्स। आई विल रेडी फॉर बैंड। फिर गुरु भगवान के चरण में झुक जाना, वो भी बैंड। परमात्मा के चरण में झुक जाना, वो भी तो बैंड। और कहीं क्लेश और संक्लेश होता है, वहाँ अपनी बात को छोड़ देना, वो भी बैंड। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी ये तासीर बैंड की है। एक बात तुमने कही दूँ, झझूम्या विना न મળે એ પદાર્થ અને ઝૂક્યા વિના ન મળે પરમાત્મા। જેને મેળવવા માટે તમારે ઝઝૂમવું પડે એનું નામ પદાર્થ, અને જે બનવા માટે ને મેળવવા માટે તમારે ચૂકવું પડે એ પરમાત્મા। भगवान महावीर के चरण में गौतम बैंड हो गया, आया था तो तूफान करने के लिए। महावीर कौन है मैं दिखा दूंगा। और जैसे ही महावीर के चरण में गौतम ने झुकना चालू किया, रिजल्ट क्या था मालूम है। आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी मानसिकता क्या, एंड की, सेंड की और बैंड की। और रिपीट करूं, एंड में काया है, सेंड में वचन है और बैंड में मन है। मौन, वचन अने काया त्रण वचन। बाप के क्षेत्र में एंड करो, दैट मीन्स काया को कहीं रोक दो। वचन के क्षेत्र में सेंड करो माने जबान को संभाल के बैठो। और बैंड माने मन से झुकने की मानसिकता रखो। मन, वचन अने काया। मन थी बैंड थाव, वचन थी सेंड में साबद रहो और काया थी एंड की भूमिका में आई जाओ। इस दिन में इजी क्या लगता है आपको? यदि तीन में सबसे ज़्यादा इजी क्या लगता है? टू सेंड, टू एंड और टू बैंड। बस तो इतना करो। 4 महीने के लिए आप चाहो तो मैं नियम दे दूँ आज। अच्छी बात तुम हर जगह सेंड करेंगे या नहीं करेंगे, गलत और गंदी बात तो 100% नहीं करेंगे, 100%। जैसे मुझे तो मालूम नहीं, आपके घर में बाजू वाला कोई कचरा डाल जाता है तो तुम, अमित क्या होगा? बोल। हाँ, ना बोल देगा ना, ये घर मेरा है, तेरा घर का कचरा यहाँ मत डालना। खाली एटलू ज कहूँ छूँ, बाजूवाळो तमारा घर में कचरो नाखे तमे ना पड़ो, आखा गमना कचरा तमारा कान में कोई नाखी जाए, आसे नहीं पड़ो। चार महीने के लिए नियम दे दूं, कुछ भी गलत और गंदे समाचार हमारी ओर से स्प्रेड 100% नहीं होंगे। बहुत बड़ी ताकत तुम्हारी बन जाएगी। फिर देखो तुम्हें जो भी चीज अच्छी सुनने को मिलेंगी और सेंड किए बिना कभी तुम रहेंगे नहीं। मैं तो समझता नहीं, मोबाइल में तुम्हारी इतनी अच्छी व्यवस्था तुम्हारी मोबाइल में भी है ना, सेव, डिलीट एंड फॉरवर्ड। तो मन के भी मोबाइल में ये मेरा प्रवचन सेव कर लो, जो भी अच्छा मिला फॉरवर्ड करो, गलत है डिलीट कर दो। मुझे कभी कभी बहुत प्रश्न उठता है, आपकी मेमोरी स्ट्रांग है कि कमजोर है? सिलेक्टिविटी स्ट्रांग। देखो ये सोच के बोलता है, ये बुद्धि है ना ज़्यादा। इन विच यू आर इंटरेस्टेड योर मेमोरी इज स्ट्रांग। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट नहीं है वो मेमोरी, चाहे कितने भी ये प्रवचन याद क्यों नहीं रहता है?
भगवान महावीर के वचन जो भागते 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 पैर में कांटा गड़ गया, एक अंगुली डाल दी कान में और एक अंगुली से भी सुना गया। खबर जन। और वचन भी ऐसा नहीं था जीवन परिवर्तन कर सके ऐसा। देवलोक के देवता की ये मानसिकता होती है, उनके गले में माला होती है, मुरझाती नहीं कभी, जमीन से ऊपर रहते, बस इतनी बात। मगर वो वचन कान पे चले गए। तमे आ दृष्टांतो कदाच सांभळ्या पण खबर नहीं, कई अंदर जता ज नथी। तमे साचुं बोलो, रोहिणीने दृष्टांत क्या याद आव्युं? भगवानना वचन क्या याद आव्या था? त्यां ज भूली गयो, डिलीट थई गया। मालूम क्या याद आया था? खबर है क्या? बोलता करी थी बद्दा ने, कहाँ याद आए थे उनको? अभय कुमार ने हर तरह का प्लानिंग किया था चोर को पकड़ने के लिए। उसी टाइम महावीर के वचन याद आए। मारे खाली एटલું જ કહેવું છે, भागता भागता सांभळेला वचन महावीरना ત્યાં याद આવ્યા। અહીંયા सांभळेला वचन તમને ક્યાં याद આવે છે? એ વચને રોહિણીયાને બચાવ્યો, પણ ત્યાં જ નહીં, બીજી જગ્યાએ બચાવ્યો। બજારમાં ચોરી કરવાનું, જૂઠ બોલવાનું મન થાય ત્યારે રત્નસનર યાદ આવે, નહીં સાહેબે ના પડી છે, નહીં ફાવી ગયા તમે। મારા વચન તમને અહીંયા યાદ આવશે ને અહીંયા સાંભળજો, કોઈ પરિવર્તન નહીં થાય। જ્યાં યાદ આવવા જોઈએ ત્યાં યાદ આવે તો તમારું કામ થઈ જશે। અને સીધી વાત છે, જ્યાં ખાવ છો ત્યાં પચતું નથી ને। જે રસોડામાં ભોજન કરવા બેસો ત્યાં જ પચાવવાની વાત ન હોય ને। આખો દિવસ તમે બજારમાં ભોજન પચાવો છો, આ પ્રવચન ક્યાં પચાવવાનું? અહીંયા તો 1 કલાક સાંભળવાની બરાબર છે, આ ભોજન છે, ભગવાનના વચનનું શ્રવણ એ ભોજન છે। પચાવવાને માટે ક્યાં? चार महीने तक ये जीन वचन की गंगा बहेगी। आपके हर प्रश्न का चालू प्रवचन में यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है सब्जेक्ट रिलेटेड, यू कैन, आप प्रश्न पूछ सकते हो। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ अब ये बोलो प्रवचन मस्त है और चाकू में जम गया, नहीं, कुछ नहीं। आपको खुद फीलिंग्स हो, गुरुदेव अंदर से चीज हिला दी, अब मैं तय करता हूँ व्हाट आई कैन। आप क्या करेंगे नहीं पूछना चाहता हूँ, आप क्या कर सकते हो तो एक बार पक्का कर लो। मैं होटल छोड़ दूंगा वो नहीं कहना चाहता हूँ, मगर आप अंदर से बोलो तो सही, गुरुदेव मैं चाहता हूँ तो छोड़ सकता हूँ, आई कैन, यस आई कैन। आप कभी ये भी नहीं सोचते गुरुदेव मैं नहीं कर सकता, सीधी ना बोल दी तुमने, यस आई कैन। 10 मिनट के लिए एक लड़के ने सोचा कि मैं 1 दिन के लिए मैं टीवी ऑन नहीं करूँगा, यस आई कैन, कहाँ पहुँच गए? सबसे पहले नंबर का स्टेप है यस आई कैन। और उनके बाद क्या स्टेप है? अद्भुत बात है। 4 महीने के प्रवचन में 2 दिन के लिए तो प्रवचन नॉर्मल सब्जेक्ट पे करूँगा, उत्तर जैनाइम 4 महीने तक उत्तराधीन सूत्र पे प्रवचन होगा। एक अद्भुत ग्रंथ भगवान महावीर की अंतिम दिशा में जो उत्तराधीन सूत्र के 36 अध्ययन चले, 4 महीने में क्या हाइट पे वो ग्रंथ है, झकझोर देने वाला वो ग्रंथ। उस ग्रंथ को लेकर के आज कौन सा दिन हुआ? मंगलवार, बहुत क्या मंगल,
माने शुक्रवार से इस उत्तराधीन सूत्र पर प्रवचन चलेंगे। आपके इर्द गिर्द जो भी यंग जनरेशन भी है, एक बार बताऊं, प्रवचन का टाइम एग्जैक्ट 8:30 एंड समाप्ति का टाइम एग्जैक्ट 9:30, आगे पीछे कोई नहीं। आज का दिन है एक उत्तराधीन सूत्र शुक्रवार से शुरू होगा। 5 ज्ञान पूजन और अष्टप्रकारी पूजा और बेराने की एक उछामणी 5 ही मिनट में समाप्त होती। आज का दिन फिर हमारा प्रवचन चालू हो गया। हाँ, कोई जल्दबाजी 5 मिनट के लिए मत करना। ये पवित्र ग्रंथ की बोली जो बेराएगा। हाँ, ચાતુર્માસના પ્રવચન શ્રી ઉત્તરાધીન સૂત્ર પર થશે અને સકળ સંઘ વતી ગુરુ ભગવંતને ગ્રંથ વહોરાવવાનો લાભ આપણને મળે એ ભાવસહ આપણે ગુરુ ભગવંતને વહોરાવવાના છે અને સકળ સંઘ વતી તેમને વહોરાવવાનો અને સાથે અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરવાનો. ગુરુ ભગવંતને ગ્રંથ વહોરાવવાનો અને અષ્ટપ્રકારી પૂજાનો એક જ ચડાવો છે. સાથે તેની શરૂઆત એ બંનેનો સાથે ચડાવો એક ચડાવો છે, તેની શરૂઆત કરીએ છીએ અને ચડાવો રૂપિયામાં બોલાશે. ગુરુ ભગવાનને સકળ સંઘ વતી ગ્રંથ વહોરાવવાનો અને અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરાવવાનો ચડાવો રૂપિયા 1 લાખ, રૂપિયા 1 લાખ, રૂપિયા 1 લાખ. ગુરુ ભગવાનને ગ્રંથ વહોરાવવાનો અને અષ્ટપ્રકારી પૂજાનો ચડાવો રૂપિયા 1 લાખ. મહામંગલકારી ઉત્તરાધીન સૂત્ર અને પરિવાર એકત્રીથી ગુરુ ભગવાનને ગ્રંથ વહોરાવશે અને વહોરાવી અને વિનંતી કરવાની કે સકળ સંઘને 4 મહિના સુધી આ પ્રવચનની ધારાનો શ્રવણનો લાભ મળે, એમાં અમે કંઈક નિમિત્ત બની શકીએ, એવો લાભ આપણને મળી શકે. રૂપિયા 1 લાખ, રૂપિયા 1,26,000, રૂપિયા 1,26,000, રૂપિયા 1,26,000. સ્ફૂર્તિથી આદેશ થાય રૂપિયા 1,26,000. જે ગ્રંથમાંથી એટલી બધી સરસ મજાની વાત અને ગુરુ ભગવાન એની છણાવટ કરી અને સકળ સંઘને 4 મહિના દરમિયાન ચાતુર્માસ દરમિયાન પ્રવચનનો લાભ આપણને સૌને સકળ સંઘને મળે તેમાં આપણે નિમિત્ત બની શકીએ. રૂપિયા 1,26,000. ગ્રંથ વહોરાવવાનો અને અષ્ટપ્રકારી પૂજાનો ચડાવો રૂપિયા 1,51,000, રૂપિયા 1,51,000, રૂપિયા 1,51,000, રૂપિયા 1,71,000, 1,71, રૂપિયા 2,07,000, રૂપિયા 2,07,000, રૂપિયા 2,07,000, રૂપિયા 2,25,000, રૂપિયા 2,25,000, રૂપિયા 2,31,000, રૂપિયા 2,31,000, રૂપિયા 2,31,000. ગ્રંથ વહોરાવવાનો તથા અષ્ટપ્રકારી પૂજાનો ચડાવો રૂપિયા 2,31,000, રૂપિયા 2,31,000 એકવાર. સ્ફૂર્તિથી આદેશ થાય રૂપિયા 2,31,000 બે વાર, રૂપિયા 2,31,000, 2,31,000. સકળ સંઘની રજાલી આદેશ થાય. ગુરુ ભગવાનને ગ્રંથ વહોરાવવાનો તથા અષ્ટપ્રકારી પૂજાનો ચડાવો રૂપિયા 2,31,000. 3 વાર બોલ શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનની જય. શેઠ શ્રી કલ્પેશભાઈ વનમાળીદાસ શાહ પરિવાર તેમણે લાભ લીધો છે. ભૂરી ભૂરી અનુમોદના, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. ગુરુદેવને ગ્રંથ વહોરાવ્યા બાદ એને જ્ઞાન પૂજનનો ચડાવો, ગ્રંથને જ્ઞાન પૂજનનો ચડાવો શરૂ કરીએ. 5 જ્ઞાન પૂજા એક સાથે, 5 જ્ઞાન પૂજન એક સાથે થશે અને અત્રેથી એ ગ્રંથની આવા મોકા જવલ્લે જ મળતા હોય છે. આપણે જ્ઞાન પૂજન સકળ સંઘ વતી આ જે ગ્રંથ છે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનું ગ્રંથ, જે આગમ ગ્રંથ છે, મહામંગલકારી ગ્રંથ છે, તેના 5 જ્ઞાન પૂજનનો ચડાવો એક સાથે શરૂ કરીએ. પાંચ જ્ઞાન પૂજા અલગ અલગ ચડાવો. પહેલી જ્ઞાન પૂજાનો ચડાવો, પહેલી જ્ઞાન પૂજાનો ચડાવો રૂપિયા 11,000. પહેલી જ્ઞાન પૂજાનો ચડાવો રૂપિયા 11,000. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રની ગ્રંથની પ્રથમ જ્ઞાન પૂજા રૂપિયા 18,000, રૂપિયા 18,000. પ્રથમ જ્ઞાન પૂજાનો ચડાવો રૂપિયા 18,000,
સ્ફૂર્તિથી આદેશ થાય. રૂપિયા 18,000, રૂપિયા 21,000 બેનોમાંથી 21,000, રૂપિયા 21,000. પ્રથમ જ્ઞાન પૂજાનો ચડાવો રૂપિયા 21,000, 25,000, 28,000, 31,000, રૂપિયા 31,000. પ્રથમ જ્ઞાન પૂજાનો ચડાવો રૂપિયા 31,000, 36,000, રૂપિયા 36,000, 41,000, 51,000, 51,000. પ્રથમ જ્ઞાન પૂજાનો ચડાવો 51,000, રૂપિયા 51,000 એક વાર. પ્રથમ જ્ઞાન પૂજનનો ચડાવો રૂપિયા 51,000 બે વાર. 51,000, 51,000, 51,000 ત્રણ વાર. બોલ શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાનની જય. નામ જાહેર કરજો. શેઠ શ્રી નીરજભાઈ સિદ્ધાર્થભાઈ શાહ. ક્યાંથી? આસોપાલો. શેઠ શ્રી નીરજભાઈ સિદ્ધાર્થભાઈ શાહ, આસોપાલો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ભૂરી ભૂરી અનુમોદના. દ્વિતીય જ્ઞાન પૂજનનો ચડાવો રૂપિયા 11,000, રૂપિયા 11,000, રૂપિયા 21,000, રૂપિયા 21,000, 31,000 બહેનોમાંથી 31,000, રૂપિયા 31,000. દ્વિતીય જ્ઞાન પૂજાનો ચડાવો રૂપિયા 31,000, 33,000, 33,000, 36,000, 41,000, 41,000, 41,000, 44,000, 44,000, 45,000, 45,000. દ્વિતીય જ્ઞાન પૂજનનો ચડાવો 45,000. આગળથી છે 45,000, 45,000 એક વાર, 45,000 બે વાર, 45,000, 45,000, 45,000 સકળ સંઘની રજાલી આદેશ થાય. દ્વિતીય જ્ઞાન પૂજનનો ચડાવો રૂપિયા 45,000 ત્રણ વાર. બોલ શ્રી નેમિનાથ ભગવાનની જય. શેઠ શ્રી ચીનુભાઈ શાંતિલાલ શાહ પરિવાર. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ભૂરી ભૂરી અનુમોદના. ક્યાંથી? જોડે મકરબા જી. જોડે ખાલી આપનું ફ્લેટ અથવા તો કોઈ પણ જગ્યા હોય તો ખાલી ખ્યાલ રહે એટલે આપણને જાણ માટે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ભૂરી ભૂરી અનુમોદના. તૃતીય જ્ઞાન પૂજાનો ચડાવો, ત્રીજી પૂજાનો ચડાવો રૂપિયા 11,000, રૂપિયા 11,000, 21,000, રૂપિયા 21,000, રૂપિયા 21,000, 27,000, રૂપિયા 27,000, રૂપિયા 31,000, રૂપિયા 31,000, 33,000, રૂપિયા 33,000. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર મહામંગલકારી ગ્રંથ તેની તૃતીય જ્ઞાન પૂજનનો ચડાવો રૂપિયા 33,000, 33,000, રૂપિયા 33,000 એક વાર, રૂપિયા 33,000, 36,000, રૂપિયા 36,000, 38,000 પાછળથી છે રૂપિયા 38,000, 38,000, 38,000, 38,000, 41,000 આગળથી, 41,000 આગળથી છે 45,000, રૂપિયા 45,000, 45,000 તૃતીય જ્ઞાન પૂજનનો ચડાવો રૂપિયા 45,000, 45,000, 45,000 એક વાર, 45,000 બે વાર, 45,000, 45,000 સકળ સંઘની રજાલી આદેશ થાય. તૃતીય જ્ઞાન પૂજનનો ચડાવો રૂપિયા 45,000 ત્રણ વાર. બોલ શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની જય. શેઠ શ્રી અશોકભાઈ રમણલાલ શાહ પરિવાર તેમને લાભ લીધો છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ભૂરી ભૂરી અનુમોદના. ચતુર્થ જ્ઞાન પૂજનનો ચડાવો, ચતુર્થ જ્ઞાન પૂજનનો ચડાવો રૂપિયા 11,000, રૂપિયા 11,000, રૂપિયા 21,000, રૂપિયા 21,000, રૂપિયા 21,000. ચતુર્થ જ્ઞાન પૂજનનો ચડાવો રૂપિયા 25,000, રૂપિયા 25,000, 33,000, 35,000, 35,000, 37,000, 41,000, રૂપિયા 41,000, રૂપિયા 45,000, રૂપિયા 45,000 પાછળથી છે રૂપિયા 45,000. ચોથી જ્ઞાન પૂજાનો ચડાવો રૂપિયા 45,000, 45,000, 45,000, 45,000 સકળ સંઘની રજાલી આદેશ થાય. 45,000 એક વાર, 45,000 બે વાર, 45,000, 45,000, 45,000 ત્રણ વાર. બોલ શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનની જય.
શેઠ શ્રી ભદ્રેશભાઈ રસિકલાલ સીસમવાળા, સંકલ્પ યશમભાઈ કેશવ, સંકલ્પ ગ્રેસ જી, ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ભૂરી ભૂરી અનુમોદના. અને પાંચમી જ્ઞાન પૂજાનો ચઢાવો શરૂ કરીએ. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રની પાંચમી અને અંતિમ જ્ઞાન પૂજાનો ચઢાવો રૂપિયા 11,000, રૂપિયા 11,000, રૂપિયા 21,000, રૂપિયા 21,000, રૂપિયા 21,000, 31,000, રૂપિયા 31,000, રૂપિયા 31,000, આગળથી છે રૂપિયા 31,000, રૂપિયા 31,000, રૂપિયા 31,000 એકવાર, 33,000, રૂપિયા 35,000, 35,000, 41,000, 41,000, 45,000, રૂપિયા 45,000, 51,000, 51,000, 51,000. પાંચમી જ્ઞાન પૂજાનો ચઢાવો, ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રની પાંચમી જ્ઞાન પૂજાનો ચઢાવો રૂપિયા 51,000, રૂપિયા 51,000, 51,000 એકવાર, પાંચમી અને અંતિમ જ્ઞાન પૂજા રૂપિયા 51,000 બે વાર. સકળ સંઘની રજાલી આદેશ થાય 51,000, 51,000. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રની પાંચમી જ્ઞાન પૂજાનો ચઢાવો રૂપિયા 51,000 ત્રણ વાર. બોલ શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનની જય. શેઠ શ્રી વીરેશભાઈ ધીરેનભાઈ ચંદ્રકાંતભાઈ શાહ, આસોપાલો બંગલોસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ભૂરી ભૂરી અનુમોદના. ગુરુદેવને ગ્રંથ કરાવ્યા બાદ અને ગુરુદેવ પ્રવચન શરૂ કરી તે પહેલાં ગુરુ પૂજનનો, સકળ સંઘવતી ગુરુ પૂજનનો ચઢાવો શરૂ કરીએ. ગુરુ પૂજનનો ચઢાવો રૂપિયા 21,000, રૂપિયા 21,000, ગુરુ પૂજનનો ચઢાવો રૂપિયા 21,000, 51,000, રૂપિયા 51,000. સકળ સંઘવતી ગુરુદેવને ગુરુ પૂજન કરવાનો ચઢાવો. ચાતુર્માસની શરૂઆત વખતે જ્યારે આ ગ્રંથ વાંચનની શરૂઆત થાય, 4 મહિના સકળ સંઘને ગુરુ ભગવાનની વાણીનું શ્રવણ થાય અને બધાના જીવનમાં પરિવર્તન થઈ શકે એવી સરસ મજાની વાત. અને પહેલાં ગુરુ ભગવાનને ગુરુ પૂજન કરી અને વિનંતી કરવાનો ચઢાવો. ગુરુ પૂજનનો ચઢાવો રૂપિયા 51,000, રૂપિયા 63,000, રૂપિયા 71,000, રૂપિયા 71,000, 72,000, રૂપિયા 72,000, 81,000, રૂપિયા 81,000, રૂપિયા 81,000. આગળથી છે ગુરુ પૂજનનો ચઢાવો રૂપિયા 81,000, રૂપિયા 81,000, રૂપિયા 81,000, રૂપિયા 91,000, રૂપિયા 91,000, રૂપિયા 1,01,000, રૂપિયા 1,01,000, રૂપિયા 1,08,000, રૂપિયા 1,08,000, રૂપિયા 1,11,000, રૂપિયા 1,11,000, રૂપિયા 1,11,000, 1,11,000. ગુરુ પૂજનનો ચઢાવો રૂપિયા 1,11,000, રૂપિયા 1,17,000, 1,17,000, 1,21,000, રૂપિયા 1,21,000, 1,21, 1,21, રૂપિયા 1,21, 1,31, રૂપિયા 1,31,000. ગુરુ પૂજનનો ચઢાવો 1,31,000, 1,51,000, રૂપિયા 1,51,000, રૂપિયા 1,51,000, 1,51,000, 1,51,000 એકવાર. ગુરુ પૂજનનો ચઢાવો 1,53,000, 1,63,000, 1,63,000, રૂપિયા 1,63,000, 1,71,000, 1,71,000, 2,07,000, 2,07,000, 2,07,000, રૂપિયા 2,07,000. ગુરુ પૂજનનો ચઢાવો રૂપિયા 2,07,000 એકવાર, 2,07,000 બે વાર, 2,07,000. સકળ સંઘની રજાલી આદેશ થાય 2,07,000, 2,07,000. ગુરુ પૂજનનો ચઢાવો રૂપિયા 2,07,000 ત્રણ વાર. બોલ શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનની જય. પાર્શ્વ ઇન્ફ્રા વેન્ચર્સ પરિવાર તેમણે લાભ લીધો છે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ભૂરી ભૂરી અનુમોદના. દરેક લાભાર્થીની ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ભૂરી ભૂરી અનુમોદના. બધા એક સાથે કરી રહ્યા છીએ સકળ સંઘ વતી. અને આવતીકાલથી પ્રવચન 8:30 થી 9:30 શાર્પ રહેશે. આપણે બધા જ પ્રવચનના સમય પરનો ખૂબ સરસ રીતે લાભ લેવાનો નમ્ર વિનંતી. વિશેષ ચોમાસી 14 છે, સાંજનું ચોમાસીનું પ્રતિગમન 7 વાગે. દેવવંદન ભાઈઓનું ઉપાશ્રયમાં 9:45 વાગે, 9:45 ભાઈઓનું દેવવંદન ઉપાશ્રયમાં, બહેનોનું દેવવંદન પણ બહેનોના ઉપાશ્રયમાં, નૂતન શાવિકા ઉપાશ્રય. શૈલી ધવલ આરાધના ભવનમાં નૂતન શાવિકા ઉપાશ્રયમાં બહેનોનું દેવવંદન અહીંયા રાખ્યું છે, અહીંયા આ મંડપમાં
બહેનોનું મિચ્છામી દુક્કડમ બહેનોનું દેવવંદન અહીંયા થશે, ભાઈઓનું દેવવંદન ઉપાશ્રયમાં થશે 9:45 પોણા 10 વાગે. પચકાણ ઉપવાસ સુરી ગઈ છઠ ઉપવાસ સુરી ગઈ છઠ અભિનંદન મેનમ પારિતાવણીગણનું બાણ બચ્ચન ગણમ દિશામણમ જામણમ બાણ જાગરણ બુસરી આઈમિલ એકાત્મબેસનું કાર્ય જાગરણમ આયમ બિલ વિગયો ચખાયન જાગરણમ વિકાસનમ યાસમજગાની જાગરણ ઢાણેનમ પારિતાવણીગણમાં જાગરણ માણસ લેવેણમાં ચેરમાં બહુલેણમાં સસેત્યણમાં સત્યણમાં બુસરી સૌરમંગલ મંગલ કારણમ જેમને પણ આદેશ લીધો છે 8:15 વાગે શુક્રવારે માત્ર આદેશ લેનારની સક્કડ શ્રી સંઘ 8:15 વાગે આવી જાય. આ શરૂઆતની બરાબર બહુમાનપૂર્વકની આ વિધિ પતે પછી ઉત્તરાયણની શરૂઆત. સૌરમંગલ મંગલમ ગરુગલમ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ પ્રતિબોધક પૂજ્યપાદ ગુરુદેવનો જય હો. પદ્મભૂષણ સરસ્વતી લબ્ધ પ્રસાદનો જય હો. રાષ્ટ્રહિત ચિંતક નવ ભારત નિર્માતાનો જય હો. વિશાળ